दोस्तों फेसबुक अब अपने यूज़र्स के साथ में एक एंगेजमेंट बढ़ाने का नया फीचर लेके आ चुका है जो है डेटिंग का। फ़िलहाल के लिए यूएस और कनाडा के अंदर ही शुरू कर रहे हैं ये कि अगर आपको कोई पसंद आता है तो उसके साथ में आप डेट पे भी जा सकते हो। जिस तरीके से डेटिंग ऐप्स होती है ना, उसी तरीके से अब यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इनके यूज़र होने चाहिए सिर्फ यूएस और कनाडा की, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और फैसला किया है कि इनके कंटेंट को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। तो अगर कोई यूज़र है वो वीडियो वगैरह डाल के बैठा हुआ है या तो वो उसको भी मोनेटाइज कर सकता है। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उन्होंने ये स्कीम इसलिए निकाली है क्योंकि उनकी जो यंग ऑडियंस है वो इधर उधर सर्च करती रहती है, तो उन्होंने कहा चलो हम डेटिंग वेबसाइट में ही बदल जाते हैं आपके लिए। अच्छा सेटिंग किया आपने? हाँ भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। दोस्तों कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने हो चुके हैं आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट किया? आप कहते होंगे भाई फ़ोन ऑफ होने से पहले ही मैं चार्ज कर लेता हूँ और अभी तक मैंने रिस्टार्ट किया ही नहीं है। कभी कभार कर देता हूँ जब फ़ोन हैंग हो जाता है, लेकिन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि अपने फ़ोन को आपको हर हफ्ते रिस्टार्ट एक बार कर देना चाहिए, क्योंकि इन केस आपके फ़ोन में कोई मालवेयर या फिर कोई हैकिंग से रिलेटेड वायरस या फिर कुछ भी ऐसा एक्सप्लॉइट डला हुआ है तो उससे आप बच जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो तो वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो बंद के बंद ही रहते हैं। लेकिन जब आप उनको मतलब गलती से डाल देते हो तो वो आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। अगर आप इधर उधर वेबसाइट पे जाते रहते होगे या फिर थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल कर लेते होंगे तो उनसे कई बार होता है कि आपके मोबाइल के अंदर वो स्टार्ट हो जाते हैं चलने, लेकिन जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो तो फिर वो बंद हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। और ये बात उनको पता लगी है स्पाइंग कंपनियों द्वारा, जो कि स्पाई करते हैं दूसरों के मोबाइल में मालवेयर वगैरह डाल के कि एक बार वो रिस्टार्ट कर देते तो हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ जब तक फ़ोन चल रहा होता है तब तक हम उन पर स्पाई कर पाते हैं। दोस्तों चाइना ने हिस्टोरिक लैंडिंग कर दी है अपने चैंग E6 प्रोब से मून के फार साइड पे। अब ये फार साइड क्या होती है? ये वो वाली साइड होती है जिसको अर्थ से नहीं देखा जा सकता, जो विजिबल नहीं है अर्थ पे से। तो यहाँ पर ये 53 दिन का मिशन करने वाले हैं, जो कि मई 3 को शुरू हुआ था, जहाँ से ये चांद की मिट्टी और रॉक्स लेके आने वाले हैं। इनके प्रोब के अंदर एक रोबोटिक आर्म है जो कि ड्रिल करेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा वहाँ की मिट्टी के और रॉक्स के। और ये इनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है सैंपल निकालने का मून के फार साइड पे से। और मैं बता दूं शी जिनपिंग के अंडर में ही ये 2030 तक में क्रू मिशन भी कर देंगे मून का। तो ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि अभी भी नासा सोच रहा है कि किस तरीके से जाएं किस तरीके से नहीं, लेकिन इनकी पूरी तैयारी है कि 2030 तक ये क्रू मिशन भी कर देंगे मून पे। क्योंकि ये वाली जो लैंडिंग आप देखोगे भाई, इतनी स्मूथ लैंडिंग शायद ही अभी तक देखी है हमने किसी वीडियो के अंदर जितनी स्मूथ चाइना ने करके दिखाई है। दोस्तों यूएस के न्यूयॉर्क के अंदर जेम्स केन और बारबी अगस्टीन जो कि एक कपल है, वो फिशिंग कर रहे थे आराम से बैठकर अच्छी खासी धूप के अंदर, लेकिन अचानक से ही उनका जो फिशिंग हुक है वो फंस जाता है किसी बैग के अंदर, जिसको जब वो बाहर निकालते हैं तो भैया उसमें निकलते हैं $1,00,000 से भी ज़्यादा पैसे। अब उसको वो जैसे ही देखते हैं वो भैया पुलिस को बुला लेते हैं, शराफत देखो, जिसके बाद में पुलिस उसके अंदर छानबीन करती है कि कोई इसके अंदर आईडी वगैरह तो नहीं है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कोई क्रिमिनल से जुड़े हुए पैसे हैं या किसी क्राइम से जुड़े हुए पैसे हैं। तो जब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो पैसा वो उन्हीं को दे देते हैं, बजाय सरकारी खाते में डालने के। वो कहते हैं कि भाई ये पैसा तुमको मिला है, ये तुम्हारा हुआ। तो उनको $1,00,000 मिल जाते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 80 लाख के आसपास में होते हैं, जिसके बाद में भैया इनकी तो मौज आ जाती है। हालांकि अगर इतना ज़्यादा पैसा तालाब में से किसी इंडियन का निकल जाता है इंडिया के अंदर तो फिर आपको पता है क्या होता, वो सारा का सारा चला जाता, आपको ₹1 नहीं मिलता। कहाँ जाता वो तो खैर कमेंट में बता ही दोगे आप। दोस्तों गर्मी ने इंडिया के अंदर पिछले 120 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और डेथ भी इस बार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा लोगों की जान सिर्फ हीट वेव से ही जा चुकी है, जिसमें से वो लोग भी हैं जो कि इलेक्शन करवा रहे थे, इलेक्शन बूथ पे बैठे हुए थे, लेकिन हीट वेव के कारण उनकी भी जान गई है। लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद 1000 से 2000
लगातार लोगों की भी जान चली गई होगी सिर्फ हीट वेव के कारण, और गर्मी की वजह से जाने वाली जान, उसके बाद में जो भी कंडीशन हो जाती है उनकी, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, किसी को फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब कई सारी कंडीशन आ जाती है, तो जिसकी वजह से फिर वो हीट वेव को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बाकी दूसरी कंडीशंस को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। हालांकि जाती जान मेजरली गर्मी की वजह से ही है, जो कि इस साल हुआ है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, मामा अर्थ के प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये है वो है, कई सारे इशू हैं इसके साथ में। नेचर के साथ में जुड़ के ये बस अपनी सेल्स करे जा रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स को अपना पैसा वैसा पकड़ा देते हैं कि प्रमोट कर दो। ये सारी बातें इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं एक्स के ऊपर, जहाँ पर लोग बगावत पे उतर आए हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट को लेके। हर एक बंदा अपना रिव्यू अब देना शुरू कर चुका है कि भैया इसमें ये दिक्कत आई, मुझे वो दिक्कत आई, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो नहीं अच्छा नहीं। तो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, लेकिन लोगों ने मामा अर्थ के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है कि भाई मत लो।